आज हम क्लास लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्या मुराद है और मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या मुराद है, और फिर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। तो देखें, पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स। कहता है इट इज़ ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केट। ये कहता है कि ये इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल पर्सन, एक शख्स के बारे में, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारे के बारे में, एक बिजनेस के बारे में, एंड इंडिविजुअल मार्केट, और एक मार्केट के बारे में हम स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। इंडिविजुअल शख्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल बिजनेस के बारे में हम स्टडी करते हैं, या इंडिविजुअल मार्केट के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इस स्टडी को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मिसाल के तौर पर प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन, सेविंग, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, बिजनेस एंड मार्केट। मिसाल के तौर पर एक शख्स यानी साल में जो शख्स है, नेट जो प्रॉफिट है वो कितना कमा लेता है, जो टोटल एक्सपेंसेस है एक शख्स यानी कितने एक्सपेंसेस एक शख्स यानी करता है, टोटल जो प्रोडक्शन है बाय द बिजनेस, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो टोटल प्रोडक्शन करता है कितना यानी प्रोडक्शन करता है, सेविंग एक इंडिविजुअल यानी कि जो सेविंग है यानी मंथली या ईयरली सेविंग या कितनी है, सप्लाई एंड डिमांड एक मार्केट है, इसमें जो टोटल जो सप्लाई है किसी कमोडिटी का या जो टोटल जो डिमांड है यानी किसी कमोडिटी का वो कितना है। यानी ये सारे जो है यानी सेविंग है, प्रोडक्शन है, एक्सपेंसेस है, बजट है, प्रॉफिट है वगैरह वगैरह, सेल्स रेवेन्यू है। इंडिविजुअल शख्स यानी ये करता है या एक बिजनेस करता है या ये एक मार्केट में डिमांड और सप्लाई की जो पोजीशन है। जब हम ये इंडिविजुअल स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मिसाल के तौर पर इनकम ऑफ ए डॉक्टर इन 2024, एक डॉक्टर है 2024 में, इसकी जो टोटल जो इनकम है वो कितनी है। जब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो ये क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इस स्टडी को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। टोटल प्रोडक्शन ऑफ कोहार्ट सीमेंट फैक्ट्री यानी इन 2024 में जो कोहार्ट सीमेंट फैक्ट्री है इसकी जो टोटल जो प्रोडक्शन है सीमेंट की, जो बोरिया है, सीमेंट बैग्स है, वो कितनी है। जब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ये एक बिजनेस के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो इस स्टडी को कहते हैं यानी ये क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। फिर कहता है सेल्स रेवेन्यू ऑफ बन्नू वुलन मिल इन 2024, जो सेल्स जो रेवेन्यू है, टोटल सेल्स रेवेन्यू है बन्नू वुलन मिल का 2024 में। तो जब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो ये क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। टोटल डिमांड फॉर एप्पल्स इन बन्नू फ्रूट मार्केट इन 2024, 2024 में बन्नू फ्रूट मार्केट में जो टोटल जो डिमांड था एप्पल के लिए, सेब के लिए, वो कितना था। जब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं यानी एक इंडिविजुअल मार्केट के बारे में हम स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को कहते हैं यानी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद है यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, ये कहता है it is a branch of economics that deals with the whole, that deals with the study of whole society or economy। यानी वो ये इकोनॉमिक्स का यानी वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं यानी एज ए होल सोसाइटी का या एज ए होल इकोनॉमी का या एज ए होल कंट्री का हम स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल यानी शख्स, इंडिविजुअल बिजनेस, इंडिविजुअल मार्केट के मुताबिक हम स्टडी नहीं करते, बल्कि एज ए होल सोसाइटी का, इकोनॉमी का ओवरऑल हम स्टडी करते हैं। तो जब हम ओवरऑल स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मिसाल के तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान इन 2024, 2024 में जो पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, जो बेरोजगारी थी, तो ये जब हम ये स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ये क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। यानी अनएम्प्लॉयमेंट का जो ताल्लुक है वो सारे पाकिस्तान से है। यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन 2024, ये जो पॉपुलेशन यानी हम ये पॉपुलेशन के बारे में यानी हम स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ये चूँकि सारे यानी मुल्क के साथ इसका ताल्लुक है तो इस स्टडी को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स।
इन्फ्लेशन इन 2024 यानी 2024 में जो इन्फ्लेशन का जो यानी जो रेट था यानी अफरात-ए-ज़र महंगाई इसको कहते हैं। तो इंटरेस्ट रेट इन 2024 जो इंटरेस्ट का जो रेट था 2024 में, तो ये एनालिसिस जब हम करते हैं स्टडी करते हैं तो ये क्या है, इस स्टडी को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम एंड जीडीपी इन 2024 यानी इन पाकिस्तान में जो नेशनल इनकम है यानी 2024 के लिए, ये जो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसके बारे में जब हम यानी स्टडी करते हैं तो ये क्या है, ये इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट इन 2024 फॉर पाकिस्तान के लिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो बैलेंस था यानी हमारी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इसकी जो टोटल जो विजिबल और इनविजिबल जो आइटम है इसको कहते हैं यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखें यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी जब हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं एक शख्स के बारे में, एक बिजनेस के बारे में, यानी एक मार्केट के बारे में, तो इस स्टडी को, इस एनालिसिस को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम एज ए होल सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं, इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं और ऑल वर्ल्ड के बारे में, सारी दुनिया के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो इस स्टडी को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स।